Hello student, good morning. Today I discuss about the problem of support reaction of beam. तो इस बीम में जो है ये फिगर दिया हुआ है बीम का, यहाँ पर से देखिए ये फिगर ए बी क्या है, स्पेन ऑफ द बीम है और इस पर से जो है लोड आपको 120 न्यूटन और ये 120 न्यूटन या 120 न्यूटन जो है कंसंट्रेटेड लोड है। इसके बीच में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 60 न्यूटन पर मीटर है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूडियल लोडिंग है। फिर देखिए यहाँ से ई से जो है एक ट्रेंगुलर लोडिंग जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड है ये। तो कह रहा है यहाँ पर से क्योंकि ये सब जितना भी फोर्स लग रहा है सब वर्टिकल फोर्स लग रहा है, यानी कि आपको ये जो है एक्स और वाई डायरेक्शन में सब फोर्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में किसी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है। इसीलिए यहाँ पर से हम लोग सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन डाले हैं एट ए एंड बी पर। ठीक है, हो सकता है कि बी पर यदि रोलर सपोर्ट रहेगा और ये पर यदि आपको पिन सपोर्ट रहेगा तो जो ए एक्स का जो वैल्यू होगा ये जो यहाँ पर है ये तो भाई जीरो हो जाएगा। सिर्फ हम ए पर जो है वर्टिकल डायरेक्शन में जो आर ए रिएक्शन है और वर्टिकल डायरेक्शन में आर बी रिएक्शन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ और यहाँ ए और बी का दोनों सपोर्ट का जो है हम लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं, यहाँ पर से आर ए और आर बी रिएक्शन है, इसी तरह का सवाल है। और इस पर से क्या है 120 और 120 तो कंसंट्रेटेड लोड है और इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम लोग क्या करते हैं कि कंसंट्रेटेड इक्विवेलेंट कंसंट्रेटेड लोड में बदल देते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर बदले हैं कि 60 न्यूटन पर मीटर है इंटू 1 मीटर इसका स्पेन है, यहाँ पर से फैला हुआ है स्पेन पर बीम के, तो ये 60 न्यूटन हो गया। दूसरा जो है यहाँ पर से 60 न्यूटन एक्स एट डिस्टेंस, वह ये जो लगेगा यहाँ पर से ये 60 न्यूटन ए पॉइंट जो है 1.5 मीटर पर, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके जो है दोनों 1 मीटर है, तो क्या लगेगा ये 0.5 पर लगेगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ से क्या करेंगे 1 मीटर है और फिर 0.5 जोड़ देंगे तो क्या होगा 1.5 मीटर पर ये लोड लगेगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। दूसरा जो कह रहे हैं कि 60 न्यूटन जो है यहाँ पर से अनदर यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड है बिटवीन बी एंड ई के बीच में, तो रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट पॉइंट लोड एज, जैसे कहते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट लोड क्या है, ये ट्रायंगुलर लोडिंग है इसलिए ट्रायंगल का एरिया कैसा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हाफ हो गया 3 मीटर हो गया और 60 न्यूटन पर मीटर है, इसको गुना करिए 90 न्यूटन होगा ये फोर्स। देखिए ये एफबीडी में दिखाया हुआ है 90 न्यूटन। अब कह रहा है ये 90 न्यूटन फोर्स कहाँ पर एक्ट करेगा, इक्विवेलेंट फोर्स जो है 90 न्यूटन का पॉइंट लोड की तरफ में, तो ये 90 न्यूटन एक्ट एक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ई से डिस्टेंस इसका निकालेंगे कैसे, क्योंकि इसका सीजी जो है जब भी होगा तो सीजी पर ये क्या कहते हैं फोर्स एक्ट करेगा, ये सीजी पर एक्ट करेगा। तो सीजी का डिस्टेंस इस ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस पर क्या लगेगा, ये वर्टेक्स है यहाँ पर से ई वर्टेक्स से 2/3 ऑफ द बेस, 2/3 इससे पर लगेगा, यही लिखे 2/3 इंटू बी ई, तो 2/3 ये 3 मीटर है पूरा बी ई, तो 2/3 और इसको काट दिए तो 2 मीटर पर लगेगा फ्रॉम ई से। अब इतना समझ गए कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसको हम लोग क्या किए इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में बदल दिए और वो कहाँ एक्ट करेगा इसका भी हम डिस्टेंस निकाल लिए। अब कहते हैं कि इसका जो है हम लोग अब रिएक्शन ए और आर बी निकालना है, तो अप्लाइंग द क्या करेंगे हम लोग, अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम का इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो भाई एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है इसलिए कि, और यहाँ पर से जो ओनली वर्टिकल फोर्स लग रहा है, ऑल आर पैरेलल, तो यहाँ पर से हम लोग लिखेंगे पहला कि समेशन ऑफ
एफ वाई वर्टिकल डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते हैं इजिकल टू 0। तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में जितना भी फोर्स है इसको लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, पहला आर ए प्लस आर बी और क्या लिखेंगे माइनस है यहाँ पर से 120 न्यूटन माइनस 60 न्यूटन माइनस फिर 120 न्यूटन है और फिर जो है यहाँ पर से 90 न्यूटन है, यहाँ पर देखिए 90 न्यूटन है इजिकल टू 0। यानी कि आर ए प्लस आर बी जो होगा ये आर बी जो है ये आर ए और प्लस आर बी इजिकल टू कितना हो गया, देखिए 120 240 240 60 300 390 यानी कि प्लस में हो जाएगा 390 न्यूटन। एक नंबर इक्वेशन हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर से ये एक नंबर जो इक्वेशन हो गया तो यहाँ देखिए क्या लिखे, ये 240 हो गया 60 240 60 कितना हो गया 300 और ये हो गया 90, ये एक नंबर इक्वेशन है। दूसरा कहते हैं अब किसी भी चाहे ए पर मोमेंट लीजिए चाहे बी पर मोमेंट लीजिए, हम लिखते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट टेकिंग मोमेंट अबाउट ए के अबाउट भी मोमेंट लेते हैं तो क्या लिखेंगे समेशन ऑफ एम ए और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं और इसको सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यही जो होगा यहाँ पर से समेशन ऑफ एम ए, तो समेशन ऑफ एम ए क्या होगा 0 होगा। तो एम ए के अबाउट जैसे मोमेंट लेंगे क्या होगा 120 इंटू 1 प्लस 60 है 60 इंटू 1.5 ये भी लगेगा आपको, यानी कि सब क्लॉकवाइज में लग रहा है। ये क्या लग रहा है क्लॉकवाइज। आर ए का तो मोमेंट 0 होगा क्योंकि इस पॉइंट से ही पास कर रहा है और ये भी क्या होगा कि आपको -120 इंटू 2 और यहाँ पर लिखेंगे फिर ये भी लगेगा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में तो 90 इंटू कितना हो जाएगा, देखिए ये 1 2 3 और ये हो जाएगा 2 5, ठीक है, ये 5 मीटर पर लगेगा, ठीक है। तो और यहाँ पर से फिर क्या कहते हैं प्लस आर बी बच गया, आर बी का क्या होगा ये मोमेंट है क्लॉकवाइज होगा इसलिए आर बी और इसका डिस्टेंस जो है देखिए 6 मीटर है तो 6 हो गया इजिकल टू 0। दैट इक्वल टू हम क्या लिखते हैं यहाँ पर से 6 आर बी इजिकल टू ये देखिए कितना हो गया 120 और ये कितना हो गया 15 120 और ये सब प्लस हो जाएगा यहाँ पर से, इसको लिखते हैं 120 और प्लस लिखते हैं 15 90 तो ये हो गया 90 हो गया और यहाँ पर से लिखते हैं प्लस 240 और ये भी प्लस होगा 450। तो इस सब को जोड़ेंगे ये आएगा आपको 0 इसके 0 2 9 2 ये 900 आएगा न्यूटन। इस सब को जोड़ेंगे तो 900 न्यूटन आ जाएगा। तो आर बी इजिकल टू देयर फॉर लिख देंगे कि 900 डिवाइडेड बाई 6। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, देखते 900 होता है कि नहीं होता है 0 0 5 ठीक है। तो 900 हो गया ये बाई 6 तो ये कितना हो गया 15 से कट जाएगा तो क्या हो गया आर बी हो गया 150 न्यूटन। ये आर बी मेरा निकल गया, ठीक है 150 न्यूटन आंसर हो गया इसका 150, ठीक है। ये देखिए ये न्यूटन है। अब दूसरा पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 यहाँ पर है तो क्या लिखेंगे आर ए प्लस जो है आर बी का वैल्यू 150 है इक्वल टू 390 न्यूटन होगा और ये आर ये जो हो जाएगा यहाँ पर से 390 माइनस 150 इजिकल टू 240 न्यूटन हो जाएगा। दैट मीन्स आर ए इजिकल टू हो गया आपका कितना 240 न्यूटन। दिस इज ए आंसर, दिस इज ए
आंसर ऑफ दिस। ये और ये दोनों आंसर हो गया। आप एक जगह भी लिख सकते हैं कि आर ए इजिकल टू 240 न्यूटन और आर बी इजिकल टू, देखिए ये कितना हो गया 150 न्यूटन, और दोनों को जोड़िएगा तो देखिए इतना हो जाएगा 390। ठीक है, दिस इज आंसर। ठीक, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YPM क्लास। थैंक यू वेरी मच।